सो है गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमवीसी क्या होता है और उसका यूज़ केस क्या होता है। तो सिंपली मैं किसी मार्कडाउन फाइल पे मैं तुमको लिख के बता देता हूँ। जो एमवीसी होता है उसको बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर। अब इसमें मॉडल में होता है तुम्हारा डेटाबेस का सारा कॉन्फ़िगरेशन, और व्यू के अंदर होता है तुम्हारी स्टैटिक फाइल्स, जैसे आपकी HTML की फाइल हो गई, CSS और JS। तो जो आपका जो फ्रंट एंड होता है वो मोस्टली व्यू में लिखा जाता है। सो व्यू में तुम्हारा फ्रंट एंड आ जाता है। कंट्रोलर के अंदर तुम्हारे लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जैसे लॉग इन करवाना है, लॉग आउट करवाना है, डेटाबेस में कुछ सेव करवाना है। तो कंट्रोलर के अंदर लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, जिसको हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स से बनाते थे, वही फंक्शन होते हैं। एंड इसमें एक राउट नाम का भी फोल्डर बनता है जिसके अंदर तुम्हारे सारे राउट्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि आप ये फोल्डर कैसे बना सकते हो, कैसे सब फंक्शंस को एक तरीके से लिंक करा सकते हो। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक SRC के अंदर सिंपल सी एक फाइल है index.ts। तो इस SRC के अंदर मैं एक और फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूँगा राउट। ना एक फोल्डर मैंने बनाया, इसका नाम राउट रख दिया, और इसके अंदर मैं कोई भी नाम की फाइल बना लूँगा। सबसे पहले हम एक फाइल का नाम दे देते हैं auth.route.ts। हम टाइपस्क्रिप्ट के साथ काम कर रहे हैं तो route.ts लिखेंगे ना। अब तुम्हें यहाँ पे फिर से एक बार एक्सप्रेस का ही ऐप बनाना होता है। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे तुमने क्या इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इतना लिखने के बाद तुम्हें अब इसमें से राउटर को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सप्रेस के अंदर एक क्लास होती है राउटर नाम की, वो तुम्हें एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए ऐसे लिख सकते हो, कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू एक्स डॉट राउटर, एंड इसको तुम एक्सपोर्ट यहाँ से कर दो। तो ये 3 स्टेप मैंडेटरी होते हैं अगर आप कोई राउट बनाते हो ना। राउट होते क्या है, मैंने आपको पहले बताया था। जो हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट जाती, सॉरी, जिस पाथ से हमारी रिक्वेस्ट जाती है उसको राउट बोलते हैं। अब इधर देखो ऐप डॉट गेट स्लैश यूज़र लिखा हुआ है, तो इसको भी हैंडल करेंगे हम, बट यहाँ पे नहीं, दूसरी फाइल में। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब auth डॉट राउट डॉट टी एस के अंदर मैंने ये फाइल सेव कर दी ना। यहाँ पे ऐप है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग राउटर लिख देंगे सिंपल। राउटर डॉट गेट स्लैश यूज़र और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, यहाँ से हम लोग रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले लेंगे। नाउ हमने इंपोर्ट करा लिया है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को, एंड हमने एक राउट बना लिया है। एंड मैं चाहूँ तो जो ये फंक्शन बना हुआ है, ये इतना फंक्शन है एक तरीके का, इसको कट करके मैं दूसरी फाइल में बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूँगा कंट्रोलर। बेसिकली कंट्रोलर के अंदर हमारा जो लॉजिकल वर्क होता है वो होता है। एंड इसके अंदर मैं auth डॉट कंट्रोलर डॉट टी एस बना देता हूँ, एंड इस फंक्शन को सिंपली सेव यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, बट ऐसे नहीं। लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, जो भी फंक्शन का नाम था, लेट्स सपोज गेट यूज़र, मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसको एसिंक्रोनस बनाना है, और इसके अंदर मुझे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स चाहिए। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, एंड इसको हम लोग इंपोर्ट भी कर लेंगे। इसके अंदर जो हमारा मेन टास्क था वो हम टास्क यहाँ पे कर देंगे। जैसे ये जेसन रिटर्न कर रहा था जिसमें नेम और एज था, तो ये हमने बना दिया और मैंने इसको यहीं से एक्सपोर्ट कर दिया। नाउ अगर मैं राउट पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा इम्पोर्ट गेट यूज़र, इसी नाम से हमने बनाया था, और ये वाला फंक्शन इम्पोर्ट हो गया है। नाउ अब जैसे राउटर डॉट गेट पे रिक्वेस्ट जाएगी स्लैश यूज़र पे, तो कौन सा फंक्शन चलेगा, गेट यूज़र फंक्शन चलेगा। तो दिस इज सिंपल हाउ आ एमवीसी वर्क। तुम अलग अलग फोल्डर बना देते हो और उसके अंदर वो फाइल्स प्रोवाइड कर देते हो, जिससे तुम्हारा कोड मेसी भी नहीं होता और
प्रोडक्शन रेडी हो जाता है। और ये एकदम सेम उसी तरह वर्क है जैसे पहले का राउट कर रहे थे। अब हमने यहाँ पे एक राउट बनाया है और उसको हमें इंपोर्ट करना है यहाँ पे। सो इंपोर्ट ऑथ राउट फ्रॉम डॉट स्लैश कंट्रोलर नहीं राउट में जाके इसे ऑथ राउट हमने निकाल लिया है। नाउ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐप डॉट यूज ऑथ राउट, सिंपल। तो कोई भी रिक्वेस्ट जो आएगी वो डायरेक्ट चली जाएगी ऑथ राउट के ऊपर। चलिए इसका टेस्ट करके देखते हैं एक बार। सो देखिए मेरा राउट उसी तरीके से वर्क रहा है जैसे पहले वर्क कर रहा था। तो दिस इज़ हाउ एन एमवीसी वर्क। और इसका एमवीसी का काम यही होता है कि हम चीज़ों को ब्रेक कर देते हैं डिफरेंट उसमें, सो मल्टीपल लोग एक एक चीज़ पे काम कर सके और हमारा कोड मेसी भी ना हो। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं तुमको बताऊँगा एक प्रोडक्शन लेवल पे कैसे एमवीसी क्रिएट किया जाता है। और ये जो हम बार बार इसको सर्वर को ऑफ करके ऑन कर रहे हैं, तो इससे भी बचने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग नोडमॉन से सॉल्व करते हैं कि आपका सर्वर जैसे आप टाइप करते रुक जाओगे तो वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।